Hello guys, welcome back to another audiobook of class 11th biology chapter number 5. ये है audiobook 4 of the chapter morphology of flowering plants, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं the inflorescence के बारे में। तो चलिए शुरू करते इसकी NCERT line to line reading with its explanation. This is me विक्रमादित्य राव welcoming you into my channel हिंदी साहित्य काव्य, जिसमें आप सुन रहे हैं NCERT line to line audiobooks. So let's start. The flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changed to floral meristem. Flower जो है वो एक modified shoot है जहाँ पे जो shoot का apical meristem होता है यानी कि टिप वाला पार्ट वो floral meristem में convert हो जाता है. Internodes do not elongate and the axis get condensed. जब इंटरनोड्स बढ़ना बंद कर देते हैं और इंटरनोड्स नोड्स और बर्ड्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तब ये एक कंडेंस एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं. द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ. और जो एपेक्स होती है वो अलग अलग तरीके के फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब होता है जो हम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट की बात करते हैं. एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, इन सबको हम अपेंडेजेस कहते हैं. जब ये किसी नोड पे लीफ की जगह ये ग्रो होने लगते हैं जिनके कंडेंस होने के ये रिजल्ट होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि एपेक्स जो है वो बजाय लीफ प्रोड्यूस करने के फ्लोरल अपेंडेजेस को लिटरली प्रोड्यूस कर रही है. When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. और जब भी ये shoot tip फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ये हमेशा solitary नेचर की होती है. It is all the arrangement of flower, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है on the floral axis is termed as inflorescence. फ्लोरल एक्सिस के ऊपर उसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर डिफाइंड. देखो, अब जब नॉर्मल प्लांट ग्रो करता है तो अपन देखते हैं उसके साइड बाय साइड यानी कि जो स्टेम है उसके ऑल्टरनेटिव साइड्स पे जो है फ्लावर ग्रो होते रहते हैं. अगर इस तरीके से फ्लावर किसी प्लांट में ग्रो हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है. लेकिन अगर लेटरली ग्रो ना होके उसके टिप के ऊपर जो प्लांट का टर्मिनेशन पॉइंट है वहाँ पे अगर फ्लावर ग्रो हो रहा है तो वो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है. ठीक है. Depending on whether apex get developed into flower or continues to grow, two major type of inflorescence are defined: racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, main axis continue to grow. Flower are born laterally in acropetal succession. यानी कि acropetal मतलब जो सबसे पहले फ्लावर उगे होंगे वो स्टेम के सबसे नीचे वाले पार्ट पे होंगे और जो बाद में उगेंगे वो सबसे ऊपर वाले पार्ट पे पाए जाएंगे. In cymose type of inflorescence, main axis terminates in a flower, hence is limited in growth, and flowers are born in a basipetal order. जबकि जो cymose type of inflorescence होता है उसमें जो प्लांट की ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है क्योंकि उसके टर्मिनेशन पॉइंट पे ही फ्लावर जो है वो ग्रो करता है. उसके बाद अगर बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस में साइमोस और रेसिमोस के अलावा कुछ और नहीं पूछते, इसलिए इसके डेप्थ के बारे में पता होना ज़रूरी था. ठीक है. तो इन्फ्लोरेसेंस की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग इस पार्ट 4 में हो चुकी है. 12 से लेके 10 से लेके 12 तक के साइंस के वीडियो लेक्चर्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ऑडियो बुक के साथ हमारे चैनल हिंदी साहित्य काव्य में विजिट करें. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताएं. अब मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ. मिलते हैं इन द नेक्स्ट ऑडियो बुक विद द न्यू टॉपिक. तब तक दिस इज विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड इफ लव्ड
Please like, subscribe and share. Thank you.